फैसला कर चुकी है कि तहरीके इंसाफ को एक के बाद एक बड़ा धचका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 3 बड़े अहम ओहदे हैं पार्टी से वो वापस ले लिए गए हैं। अब ये सूरत हाल आपके सामने है कि जरदाज गुल, जिनका पार्लिमानी लीडर, और अहमद चट्टा का डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली करा लिया गया है। तो नया अपोजिशन लीडर ले आए पीटीआई की अक्सरियत तो ख़त्म नहीं हुई, अभी भी वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। ये 3 MNA, अगर 3 MNA डी सीट हुए हैं ना, तो 3 के डी सीट होने के बाद वो सुबह असद कैसर साहब को कायदे बेख्तलाफ नामजद कर दें, अली मोहम्मद खान साहब को कर दें, शहरयार अफरीदी को कर दें, शंदाना गुलजार को कर दें, वो बैरिस्टर गौहर साहब खुद कायदे बेख्तलाफ बन जाए। मतलब पीटीआई अपनी जमात में से किसी को भी कायदे बेख्तलाफ नामजद कर सकती है, किसी को भी डिप्टी पार्लिमानी लीडर नामजद कर सकती है, किसी को भी पार्लिमानी, कोई ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर उमर यूब साहब कौमी असम्बली में नहीं होंगे तो कायदे बेख्तलाफ का ओहदा खाली रहेगा। नहीं, नया आ जाएगा, पार्लिमानी लीडर भी नया आ जाएगा। तो ये कोई ऐसा बहरान तो नहीं है जिसके नतीजे में कोई पाकिस्तान की जमहूरियत स्टैंड स्टिल हो जाएगी, जिसके नतीजे में आप कहेंगे पाकिस्तान की जमहूरियत में कोई जमूद आ जाएगा। नहीं, पीटीआई को जब तक उमर यूब साहब ख़ुद को कानून की अदालत से सुरखरू नहीं कर पाते, जब तक वो कानून की अदालत से रिलीफ नहीं हासिल कर पाते, एक नया अपोजिशन लीडर आ जाएगा इंटरिम रिलीफ में। इसमें ऐसी कौन सी, मेरा मतलब है, मज़े की बात, मुश्किल बात हो जाएगी कि पीटीआई किसी और को तो अपोजिशन लीडर बना ही नहीं सकती। क्यों नहीं बना सकती? सारे ही तैयार हैं बनने के लिए, जिसको भी कहेंगे वो बन जाएगा। इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो मुज़म्मिल साहब, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? जो रियासत फैसला कर चुकी है वो, या फिर जो इमरान खान फैसला कर रहे हैं पार्टी के लिए वो? मुस्तकबिल तो आवाम ने तय करना है। मतलब अगर 5 अगस्त को लोग नहीं निकले तो इसमें ना रियासत का कसूर है ना इमरान खान का कसूर है। अच्छा, लोग नहीं निकले? हाँ, लोग नहीं निकले। लोगों के जो घरों में छापे मारे गए वो तो नहीं हुआ? लोगों के बहुत से लोग तो मस्जिदों में पनाह लेने पर भी मजबूर थे। मैं ये आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की 90% मकबूलियत है पाकिस्तान में, कहते हैं ना, तो लाहौर की आबादी कितनी है? हकाइक ये कहते हैं। नहीं, लाहौर की आबादी कितनी है? 1 करोड़ से ज़्यादा। तो वैसे तो अगर मैं आपकी थ्योरी पे जाऊं तो 90 लाख लोग पीटीआई के हैं। नहीं है? अच्छा, नहीं, मैं आपकी थ्योरी पे बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि 1 करोड़ का 1% 1 लाख लोग भी अगर सड़कों पे आ जाएं तो अवामी इनकलाब आ जाएगा। ढाका में 3 लाख लोगों से आ गया, कोलंबो में भी 50,000 लोगों से आ गया। आप मेरी बात समझें, मतलब अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है नहीं तहरीक इंसाफ को। अगर तो लाहौर की सड़कों पे आपको 50,000, मैं 1% कह रहा हूँ, आपकी अवाम को झंडा तक पकड़ने की इजाजत नहीं है तहरीक इंसाफ, कोई नहीं रोक सकता। वो एहतजाज के लिए कहाँ आएंगे? जब 1 लाख लोग सड़कों पे हों तो रियासत सरनगू हो जाती है, जब 2000 लोग सड़कों पे हों तो रियासत हावी हो जाती है। आप एक बात समझें, रियासत सियासी एहतजाज से निपट सकती है, अवामी एहतजाज से नहीं निपट सकती। सियासी एहतजाज सियासी कारकुनों पर मुश्तमिल होता है, अवामी एहतजाज अवाम के ऊपर मुश्तमिल होता है। अगर तो फैसलाबाद की सारी सीटें पीटीआई ने जीती हैं, फैसलाबाद की आबादी 50 लाख है, 50,000 बंदा था सड़कों पे, 1% की बात कर रहा हूँ, 90% की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप सबका बयानी है 90% का, मैं तो नहीं मानता, लेकिन चूंकि आप सब रोज़ एक गर्दान पकड़ते हैं कि 90%, मैं कहता हूँ जी 1% लोग आपकी अगर मकबूलियत है तो सड़कों पे ले आएँ, आपका मकसद हल हो जाएगा। खान मेरा गिरफ्तारियां नहीं करती, मैं कहता हूँ जी, जब ऑपोजिशन को उनका ही हक देती है। जब 1 लाख लोग सड़कों पे आएंगे तो कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और उस 1 लाख अवाम को सड़कों पर निकलने के लिए भी तो रियासत को, हुकूमत को थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना वो पड़ेगा। तो रियासत से मुजामत पर ही निकलते हैं, कोई प्लेट में रख के नहीं निकलते, वो तो रियासत के खिलाफ निकलेंगे ना। जहां भी लोग निकले हैं वो रियासत से टकरा के निकले हैं ना। क्या रियासत ने फूल बांटे हैं, आइए 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 हमें घर से भेज दीजिए? नहीं, आप निकालें 1 लाख लोग, 1% की बात कर रहा हूँ, लाहौर में 1% लोग निकाल लें, 1%। तहरीक इंसाफ का मानना है कि बहुत बुरे तरीके से गिरफ्तारियां की गई हैं, लेम एक्सक्यूज किया गया है सर, लेम एक्सक्यूज, खवातीन को भी बड़ी बेदर्दी से सड़कों पर खवार किया, आलिया सब। अगर देखें, मैं आपको एक बात, रेहाना डार साहबा की तो आपने वीडियो, 4 खवातीन थी उनके साथ, रेहाना डार के साथ सियालकोट के 20,000 लोग होते, कोई उन्हें गिरफ्तार कर सकता था? 4 खवातीन थी। वो 4 खवातीन से भी खतरा था तो गिरफ्तार कर लिया। वो तो कानून तोड़ रही थी ना, वो तो कानून तोड़ रही थी ना। मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो लाहौर में ना, मुझे किसी ने बताया ये DHA रहबर पे जाके ना जुलूस निकाला है।
अब आप लाहौर रहती हैं, आपको पता है डीएचए रहबर कहाँ है। वो लाहौर से बाहर है। अच्छा, पुलिस वहां नहीं जा सकती? नहीं, पर वो कुछ एहतजाज, मतलब लाहौर आपने एहतजाज करना माल रोड पे करें। नहीं तो जब एहतजाज के लिए मीनारे पाकिस्तान की जगह मांग, तब खाना खाचा देते हैं। तो आप मीनारे पाकिस्तान में 50,000 लोग इकट्ठे हो जाएं तो कोई किसी को इजाजत देने की जरूरत ही नहीं है। कौन 50 सारे जो लाहौर मीनारे पाकिस्तान को 5 अगस्त को पहुंच जाता, पीटीआई की कॉल थी ना कि मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करना है, तो सारा लाहौर मीनारे पाकिस्तान पहुंच जाता, कोई रोक सकता था? कोई आया ही नहीं, खुद ब खुद जलसा हो जाता जब वो सारे लोग पहुंच जाते, 50,000 लोग। मैं ये कह रहा हूं कि अवाम पीटीआई की कॉल पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, लिहाजा आप उस बात पे, पुरानी हो गई बात। हम मतलब अब तहरीक इंसाफ को इमरान खान को बार बार एहतजाज की कॉल नहीं देनी चाहिए? मैं कहता हूँ 100 दफा दें, गवर्नमेंट बहुत कंफर्टेबल हो गई है। गवर्नमेंट को पता है लोग नहीं निकलते, आप तहरीक पर तहरीक देते रहें। लेकिन मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोग नाअहल हो रहे हैं आने वाले वक्त में जो 9 मई में मुलव्वस उनके लोग हैं। अब ये तहरीक इंसाफ ने देखें, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि हम ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। ट्वीट किया ना उन्होंने जी, मैदान खाली छोड़ दिया ना उन्होंने। तो हमाद अजहर ने कागज़ क्यों जमा कराए हैं? हमाद अजहर साहब तो आपको पहले ही पता, तहरीक इंसाफ के साथ अलहदगी, लाताल्लुकी, कोई लाताल्लुकी नहीं, वो तो मफरूर हैं और मफरूर के कागज़ एक्सेप्ट हुए हैं। बाप की आया है, वो तदफीन के लिए आए, फिर मफरूर हो गए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी। बड़ा सवाल है कि क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई। देखें, जिसकी हो जाए उस पर भी आप इतराज करती हैं, जिसकी ना हो उस पर भी इतराज करती हैं। वो ये बात हो रही है कि जिनको 9 मई में सजा हो गई है वो भी बड़ा जुल्म हुआ है, और जिनको नहीं हुई वो भी बड़ा जुल्म हुआ है। उनको क्यों नहीं? दोनों। अब टेक्निकल बात यह है कि बच्चर साहब नाअहल हुए हैं, उन्होंने अपनी बेगम और बेटी के कागज जमा करा दिए हैं। अहमद चट्टा साहब नाअहल हुए हैं, उन्होंने अपनी फैमिली के कागज जमा करा दिए हैं। ये जानते हुए भी कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, ये जानते हुए भी कि बानी पीटीआई ने कहा है ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ना, ये जानते हुए कि मेरा पार्टी लीडर कह रहा है कि इंतखाब नहीं लड़ना, ज़िमनी इंतखाब का बाइकाट करना है, उसकी अपनी पार्टी के लोग वो बाइकाट मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप इस बात को देखें कि पीटीआई के अपने लोग अब बानी पीटीआई का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, मेजॉरिटी देखे ना, उन्होंने हमाद अजहर मानने को तैयार है नहीं। आप मेरी बात है, अहमद बच्चर मानने को तैयार है, अहमद चट्टा मानने को तैयार है, इसलिए कि इन सबको पता है। अली गंडापुर मानने को तैयार नहीं है कमाद, तो बैरिस्टर गौहर मानने को तैयार है। तो आपको गवर्नमेंट से क्या गिला है? ये तो सारे इमरान खान की अपनी चॉइस है ना, जो उनको फिलहाल बड़ी मुश्किल में डाले हुए हैं। उनका तो इसलिए फोकस ही नहीं है कि इमरान खान जेल से रिहा हो, उनकी अपनी क़यादत का कसूर नहीं। देखें, सवाल यह है कि जेल से रिहाई के लिए को पार्लियामेंट से 10 MNA निकल के तो रिहाई नहीं होनी थी।